नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन के इस महत्वपूर्ण पीरियड में आप सभी कुछ न कुछ कर रहे होंगे। अभी बहुत सारे दिन गुजर गए हैं, पर भी बहुत सारे लोग चिंताग्रस्त हैं, कहीं न कहीं उन परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी मेरा उन्हीं लोगों के लिए है कि जो हमारे आसपास इतनी एंजाइटी है, वातावरण में इतनी चिंता है, भयग्रस्तता है, हम उसे कैसे कम करें और अपने इस बचे हुए समय को किस प्रकार से हम गुजारें। बेसिकली आज मैं जो एक प्रसंग मेरे मन में आ रहा है कि जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था देश में, तब बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हें काल कोठरियों में डाल दिया गया था और उन्हें बहुत यातनाएं भी दी गईं, बहुत उन्हें एकांत मिला, कुछ लोगों को बहुत उस तरीके से एकांत कर दिया गया। ऐसे समय में उन महापुरुषों ने अपने धैर्यता के साथ अपनी अंदर की यात्रा करते हुए एक ऐसे वातावरण का अनुभव किया और कुछ न कुछ रचनात्मक करते हुए इन चीज़ों को बदलने की कोशिश उन्होंने की। इसमें महर्षि अरविंद घोष हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं। तो महर्षि अरविंद और बाल गंगाधर तिलक ने कुछ नए दर्शन जन सामान्य को दिए। वो एक वर्ष का एकांत उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रकाश को लेकर के आया। निश्चित रूप से एक कठिन समय है हम सभी के लिए। ऐसे समय में हम अपने मन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं और क्या रचनात्मक कर सकते हैं, हमें इस पर जोर देने की ज़रूरत है। मैं आपसे 3 विषयों पर आज बात करने वाला हूँ। पहला विषय है कि जो आपका तनाव प्रबंधन है, आपका अभ्यास है और दिनचर्या का नियंत्रण। तो हम स्टार्ट करते हैं दिनचर्या के नियंत्रण से। दिनचर्या किसी भी जीवन रेखा की रीढ़ होती है। हम अभी बाहर नहीं जा रहे हैं तो इस आधार पर हम अपनी दिनचर्या को अव्यवस्थित या बिगाड़ नहीं सकते। हमें एक चार्ट लगा करके या एक पेपर पे लिख करके अपनी दिनचर्या को रखना चाहिए कि हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, हम क्या करते हैं। अगर ये हम टाइम टू टाइम देखेंगे तो हम उसका एनालिसिस और एक ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे। तो अगली बार जब हम अपनी दिनचर्या को देखेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें उससे मिलेंगी। तो मेरा एक सुझाव है कि आप अपनी दिनचर्या को एक सारणी बनाइए, एक रूपरेखा तैयार कीजिए। बहुत थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत सरल होने लगता है। दूसरा है कि आपका अभ्यास कैसा होना चाहिए। सकारात्मक चीज़ों से जुड़ने की ज़रूरत है हमें ऐसे कठिन समय में, जहाँ भय हो, वातावरण हो। ऐसे समय में हम बहुत सकारात्मक रह सकते हैं और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को सकारात्मक चीज़ों से जोड़ें। मैंने 3 ई निकाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। पहला है ई यानी एक्सरसाइज। आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कोई प्राणायाम कर सकते हैं, कोई नियम या कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे शरीर की ऊर्जाओं को, मांसपेशियों को थोड़ा खिंचाव और उनमें थोड़ी सी एक गतिशीलता आए। आप अपनी जगह पर उछल सकते हैं, कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर सावधानी के साथ और एक एकांत वातावरण में आप इसको करने की कोशिश कीजिए। दूसरा ई है जो वो है आपका कि आपको इंगेज करना है पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव तरंगों के साथ, उस वाइब्रेशन के साथ हमेशा मुस्कुराते हुए अपने आप को निकालना है, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट आपके परिवार की मुस्कुराहट है। तो अपने आप को पॉजिटिवली कैसे इंगेज करेंगे, इसमें हम आगे अभी बात करेंगे। जो तीसरा ई है वो है आपका एनर्जी। और एनर्जी हमारे शरीर को भोजन से मिलती है। तो अधिक भोजन भी नहीं करना है और कम भोजन भी नहीं करना है। हमें बहुत संतुलित होकर के अपनी डाइट का प्लान करना है, जिससे हम चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आप संतुलित भोजन लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा और फाइबर, इनका संतुलित सम्मिश्रण हमारे भोजन में आना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि हम अपने इस वातावरण में हम सब तो कर रहे हैं, पर तनाव का प्रबंधन कैसे करें। हमें तो सब पता है, फिर भी चिंताएं हमारे आसपास आ जाती हैं। कहीं ना कहीं हमारे आसपास ऐसा लगता है जिस तरीके से वातावरण बन रहा है, तब हम क्या करें। तो ऐसे वातावरण में कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं जो आपको पता है, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो पहला जो
तरीका है कि आप कोई किताब पढ़िए ऐसे खाली समय में, या कुछ लिखना स्टार्ट कर दीजिए, अपने विचारों को संजोना स्टार्ट करिए। मैंने देखा है मेरे बहुत सारे मित्र अब कवि बन गए हैं, वो लिखने लगे हैं, वो उनमें एक रचनात्मकता आ गई है, तो आप भी लिखना चालू करिए। आपने कभी कोई ऐसी मूवी ना देख पाए हों जो आप देखना चाहते हों, तो अभी इस समय मिला है आपको, वो मूवी आप देख सकते हैं। आप किसी वेब सीरीज को देख सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म में जा कर के। आप एनवीटी की वेबसाइट से पीडीएफ बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने आप को इंगेज रखिए सकारात्मक तरीके से। कभी कभी हम कोई भोजन नहीं बना पाते, कोई व्यंजन हमारे में रह जाता है कि ये नहीं आता हमसे, ऐसे समय में आप वो व्यंजन बना सकते हैं। हमारी व्यस्तताओं के कारण हम कुछ काम नहीं कर पाते, ये मौका मिला है हमें करने का। कोई वाद्य यंत्र रखा हो आपके घर पर, तो आप उसको सहेजिए, बजाइए। कोई स्किल सीखिए कि आज हम ये भाषा सीखेंगे, तो आप उसको सीख सकते हैं और अपने आप को रचनात्मकता के साथ जोड़ सकते हैं। बच्चों के साथ कोई खेल खेल लीजिए, आप स्केचेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ चित्र बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बच्चों को भी उसमें लगाइए। समय का सदुपयोग करने का जो तरीका है वो आप बहुत सारे तरीकों के साथ कर सकते हैं। हाँ, न्यूज़ चैनल कम देखिए, सकारात्मक खबरों को ही देखिए। सोशल मीडिया का एक टाइम स्लॉट निर्धारित करिए कि हम इतने समय ही चलाएंगे, अधिक हमें उसका भी उपयोग नहीं करना है। और एक महत्वपूर्ण बात कि हमारी नींद प्रभावित होती है, हमें अपनी नींद को व्यवस्थित करना पड़ेगा। कभी हम 2 बजे रात में सोते हैं, कभी 11 बजे सोते हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं। नींद को व्यवस्थित करना पड़ेगा, तब ये सब चीज़ें हमारे अंदर से जाएंगी। नींद बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी लाइफ का, और हमारे तनाव प्रबंधन को कम करने, तनाव प्रबंधन में नींद बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो नींद को व्यवस्थित करिए। इतने सारे काम आप करेंगे, निश्चित रूप से आपका समय है वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। ये सब बातें आपको पता है, पर कभी कभी हम किसी की बात सुन लेते हैं या याद आ जाती हैं तो हम करने लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे वातावरण में आप सब ये काम करने की कोशिश करेंगे और सकारात्मक तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। ऐसे वातावरण में लगातार मास्क और हाथ धोने का अभ्यास आपका बना रहना चाहिए। इन्हीं सब विचारों के साथ आप, उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको कुछ अच्छी लगी होंगी। आप उन्हें अपनाने की कोशिश करिए। हाँ, सकारात्मक रहिए, ये ज़रूर है। मुस्कुराहट रखिए और सोशल मीडिया पर पॉजिटिव कंटेंट, सकारात्मक चीज़ें ही आप प्रसारित करिए, जिससे आपके मन में एक अच्छी ऊर्जा का विकास होगा। आप इन सब चीज़ों को करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर महसूस करेंगे। नमस्कार।